छठ पर्व के मौके पर दिल्ली के द्वारका विधानसभा में स्थित शिव मंदिर में डूबते सूर्य को अर्घ देकर छठी माई की उपासना की गई। पूर्वांचल भोजपुरी छठ पूजा एवं दुर्गा पूजा समिति के बैनर तले आयोजित इस कार्यक्रम में तमाम क्षेत्रीय नेता छठी माई का आशीर्वाद लेने पहुंचे। समिति के अध्यक्ष अमित कनौजिया और बाकी सदस्यों ने सभी अतिथियों का जोरदार स्वागत किया। देखिए, मुझे बड़ी खुशी और बड़ा गर्व होता है कि मेरे यहाँ की संस्कृति आज पूरे विश्व में फैल रही है। और छठ जो हम लोग दिवाली के समय मनाते हैं वो तो धूमधाम से मनता ही था, लेकिन चैती छठ की आज आप धूमधाम देखिए। आज जिस तरीके से सक्रिय होके समिति इसमें इंटरेस्ट लेके जो पूजा पाठ का आयोजन करा रही है वो काबिल तारीफ़ है। मैं उसके लिए समिति को बहुत बधाई देता हूँ। सबको छठ की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। रामनवमी आने वाली उसकी बहुत शुभकामनाएं। मैं प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना करता हूँ सबके घर में खूब खुशियाँ आए, खूब समृद्धि आए और सबके घर में खूब सब फले फूले, सबके परिवारजन खुश रहें, बच्चे अच्छा नाम करें, रोशन करें, परिवार में खूब धन दौलत आए। ऐसे सारा क्षेत्र हमारा परिवार है और आयोजक जो हैं छोटे भाई बड़े भाई, और हर साल इतना बढ़िया आयोजन दोनों समय में, छठ के दोनों समय में ये लोग करते हैं। इस बार का जो चैती छठ होता है ये बहुत कठिन व्रत माना जाता है, क्योंकि इस समय गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं। 3 दिन बिना पानी के रहना व्रतियों के लिए बहुत कठिन होता है, लेकिन छठी मैया की कृपा से ये पार लग जाता है। और हमारे परिवार में भी बहुत, हमारी दादी परदादी, हमारी माँ, हमारी भाभी भी करती हैं, तो ये छठ चलता आ रहा है। निश्चित रूप से छठ की इतनी महिमा है कि छठी मैया से आज तक जिसने जो मांगा होगा छठी मैया ने दिया। और मैं आपके माध्यम से सभी छठ व्रतधारियों के लिए भी ये शुभकामना करती हूँ कि छठी मैया सूर्य देव उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करें, और साथ साथ हमारे क्षेत्र में भी सभी तरह के लोग सुखी समृद्ध रहें, सभी बीमारियों से बचे रहें और पूरी क्षेत्र की तरक्की हो, विकास हो। यही मेरी कामना है छठी देवी से। बेसिकली तो छठी मैया पूरे देश का पर्व हो गया है, पूरे दिल्ली का पर्व हो गया है, बट अपने पूर्वांचल भाई इसको बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और मेरा हमेशा साथ, जिस तरह से मैं सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं और हमारी प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात करते हैं, तो पूर्वांचल भाइयों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर हम हमेशा चलते हैं। जो समर्थन हमसे और हमारी पार्टी से बनता है या हमसे बनता है, हमारे प्रतिनिधि से बनता है, उसको लेकर के हम हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। पहले भी थे, अभी भी और आगे भी रहेंगे। ये पर्व वाकई में ही राष्ट्र पर्व है और इसके लिए सभी माताएं बहनें जिस अरदास से, जिस भक्ति से अपनी पूजा करती हैं, मुझे पूरा विश्वास है छठी मैया उन सब पर अपनी कृपा भी बना के रखती हैं। और विशेषकर जो हमारा द्वारका क्षेत्र है, इसमें पूर्वांचल के हमारे साथी, हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे भाई अमित कनौजिया जी पूरा संघर्ष करते हैं, छठ समिति को लेकर के साथ कर काम करते हैं, बड़े बड़े आयोजन करते हैं। मैं इनको भी शुभकामनाएं देता हूं, उनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूं और छठी मैया से अरदास करता हूं, उनसे उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि हमारे द्वारका विधानसभा के प्रत्येक वासी पर, चाहे वो किसी भी समाज पर, अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें। पूर्वांचल भोजपुरी छठ पूजा एवं दुर्गा पूजा समिति बीते कई वर्षों से इस तरह के धार्मिक कार्यक्रम आयोजित कर रही है। महादेव के इस मंदिर में हर वर्ष होने वाले समारोह में बड़ी संख्या में पूर्वांचल समुदाय से जुड़े लोग पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। मंदिर में एक घाट है जहां व्रती महिलाएं उगते और डूबते सूर्य को नमन करती हैं। आम आदमी पार्टी तिलकनगर जिला से सचिव अमित कनौजिया और उनकी टीम सुचारू रूप से पूरी व्यवस्था संभालती है। ये दुर्गा पार्क 10 नंबर गली के मंदिर के प्रांगण के अंदर 40 वर्षों से ज़्यादा समय से छठ पूजा का आयोजन किया जाता है, चाहे वो कार्तिक छठ पूजा हो, चाहे वो चैती छठ पूजा हो। आज चैती छठ पूजा 2024 यहाँ भव्य रूप से मनाई जा रही है और मैं हमारी समिति के तमाम लोगों से, मैं विश्वनाथ जी पूर्व अध्यक्ष और संरक्षक, हमारे महासचिव मुखदेव बैठा जी, हमारे कोषाध्यक्ष CK भट्ट जी, हमारे उपाध्यक्ष नरेंद्र जी, हमारे सह संरक्षक ओशियर बैठा जी, तमाम हमारे कार्यकारिणी के सदस्यगण, हमारे संतोष जी, सभी के लोगों का मैं नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि लंबा हो जाएगा। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि किस प्रकार से दिन रात एक होकर ये लोग इस समिति को इतने सालों से इन्होंने पूजा का आयोजन कराया है। और कितने कष्ट होता है सभी लोगों को हम जानते हैं कि 3-3 दिन व्रतधारियों को भूखा रहना पड़ता है, प्यासा रहना पड़ता है। उसके सामने तो ये कष्ट बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग इसको अच्छे से अच्छा साल दर साल करने का प्रयास करते रहते हैं। चैती छठ पूजा में उतना भव्य आयोजन तो नहीं कर पाते हम लोग कि
जैसे रंगारंग कार्यक्रम हम कार्तिक छठ पूजा में करते हैं दिवाली वाले टाइम में, इतना तो हम लोग नहीं कर पाते, लेकिन कार्तिक छठ पूजा में छठ पूजा बड़ी होती है और जो उस समय मन्नत मांगता है, जिसकी मन्नत पूरी हो जाती है, वो चैती छठ पूजा रखता है और तभी चैती छठ पूजा का आयोजन किया जाता है। और इस समय गर्मी ज़्यादा होती है और व्रतधारियों को ज़्यादा दिक्कत होती है और छठ पूजा को बड़ा भी माना जाता है। क्या नाम है सर आपका? विश्वनाथ प्रसाद। कितना महत्व है इस त्यौहार का और ये जो कार्यक्रम आज हो रहा है इसका क्या उद्देश्य है? इसको बोलते हैं सूर्य षष्ठी व्रतम। इसमें सूरज की पूजा की जाती है, डूबते हुए सूरज को और उगते हुए सूरज की पूजा की जाती है। मैं इंडिया टाइम 24 चैनल के माध्यम से सभी व्रतधारियों को हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। प्रवीण जी, ये जो छठ है, ये मन्नत जो मांगते हैं वो लोग इस व्रत को रखते हैं और ये वर्षों से किया जा रहा है। इस जगह पर लगभग 40-42 साल से इस आयोजन को किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? संतोष यादव जी। इस कार्यक्रम से कब से जुड़े हुए हैं? कार्यक्रम में हमने काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं और बहुत चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं कार्यक्रम को। किसी व्रतधारियों को किसी भी चीज़ का कोई परेशानी ना हो और उनको अच्छी सुविधा मिले, हमारी यही कोशिश रहती है और हमारी समिति को भी यही कोशिश रहती है कि किसी को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। हम काफ़ी टाइम से इस पूजा में काफ़ी दिन से लगे रहते हैं, रात दिन ये करते हैं कि किसी प्रकार की किसी भी चीज़ को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये त्योहार साल में 2 बार आता है और बहुत सारे लोग देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस त्यौहार को मनाया जाता है। क्या कहेंगे सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज ये जो त्यौहार है, पवित्र त्यौहार है पूर्वांचलियों का? जी, आपसी सौहार्द का प्रतीक है ये। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये दिन पे दिन ये इस त्यौहार का मान्यता बढ़ता जा रहा है। जैसा कि चैती छठ को कहा जाता है कि कम लोग करते हैं, लेकिन दिन पर दिन जैसा कि आपने देखा क्राउड कितनी बढ़ती जा रही है कि अगले साल से हम व्यवस्था ये सोच रहे हैं कि बाहर भी उसकी व्यवस्था की जाए, जैसा कि जैसे कार्तिक छठ में होता है। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। बता दें, छठ पूजा पूर्वांचल समाज का प्रसिद्ध त्योहार है। ये त्योहार सर्दी और गर्मी दोनों मौसम में आता है। मान्यता है कि सर्दियों में पड़ने वाली छठ पूजा में जिस श्रद्धालु की मन्नत पूरी होती है, वो गर्मियों में आने वाली छठ पूजा में कठोर व्रत रखकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है। तो यहाँ कुछ लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? रोहित। कहाँ रहते हो? यही रघुनगर। एक तो वो त्योहार आता बहुत बड़ा वाला, बड़े बड़े घाट होते हैं, अब ये वाला है, इसके बारे में क्या है? ये अलग है, दोनों त्योहार अलग है? दोनों सिंपल त्यौहार है, लोग के मानने के ऊपर है, लेकिन जितने उस त्यौहार में छठ के महत्व है उतना ही इसमें भी है। तो पहले तो 2-4 लोग करते थे, अब धीरे धीरे तो बहुत हो गया है। कैसे बनाया जाता है? कितने दिन का व्रत होता है? ये 3 दिन के हो जाते हैं। हाँ, शुक्रवार एक दिन नहा खा होते हैं, दूसरे दिन खरना होते हैं, उसके बाद तीसरे दिन सजुका घाट होते हैं, चौथा दिन भोर के घाट होते हैं। ये वाला मुश्किल होता है कि वो वाला मुश्किल होता है? क्योंकि ये तो बहुत गर्मी में हो रहा है। ये ज़्यादा कठिन है। कैसे? ये दिन बड़ा होते हैं, गर्मी है, धूप रहता है, तो ये सब पानी के तरह। और ये प्रसाद है? हाँ, ये प्रसाद। तो ये देखिए प्रसाद है। प्रसाद में संतरे हैं, गन्ना है, ये गुजिया है, गुजिया है, सेब है, और इसको क्या बोलते हैं? कथुआ। अच्छा, और क्या क्या है इसमें? केला है, सारे फल, जितने फल डाल सको, जितने भी डाल सके वो सब डालते हैं सर। जो भी आपकी श्रद्धा। मेन इसमें ठेकुआ होता है, बिहार का प्रसिद्ध प्रसाद ठेकुआ छठ पूजा का। आपका भी व्रत है? नहीं, माता जी का व्रत है। शादीशुदा ही व्रत रखते हैं? हाँ, नहीं, वो तो अपने ऊपर है, जिनको माने पूरा किया वो कभी कर सकते हैं। मान्यता के ऊपर होता है, मान्यता जिसका रहता है वो कोई पानी में खड़ा हुआ, कोई दंडवत प्रणाम किया। अब बोलिए, आपकी उधर आवाज नहीं आ रहा था, वो बोल रही थी ना।
मैं भी माना हुआ हूँ, 5 साल पानी में खड़ा होता, लेकिन ठंडे महीना में होता हूँ, नवंबर वाले में। हाँ, लड़के के लिए हुआ था, बड़े वाला लड़का का तबीयत खराब हो गया था। ये वाला जो व्रत है और वो वाला जो है जो उस टाइम पे आता है, इसमें कुछ क्या डिफरेंस है, कुछ अंतर है क्या? अंतर ये होता था दोनों में सेम तरह का है, लेकिन इसमें अंतर यह है कि गर्मी महीना में थोड़ा ज़्यादा परेशानी होता है, ये ज़्यादा मुश्किल होता है। इसमें जो माने रहते हैं ना, वो सब किए रहते हैं, जिनका पूरा हो जाता है। तो चैती छठ ये कहा जाता है कि उस टाइम पर जो मान्यता जो अपना जो है मांगता है छठी माई से, जब वो मिल जाता है तो ये व्रत हो जाता है। तो हाँ, ये व्रत रखा जाता है, जिसको मनोकामना पूरा हो जाता है तो ये व्रत रखते हैं। तो इन तस्वीरों के साथ ही आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।